गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जैसे आप सबको पता है, हमने एक मैराथन सेशन स्टार्ट किए हैं, जिसमें पहले सेशन में हमने जो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर हमने कंप्लीट कर ली है, और आफ्टर दैट नाउ एज द जम्मू इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। और अब हम जम्मू की बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे मैंने देखा पेड कोर्सेज में भी लोग हिस्ट्री ऑफ कश्मीर को बहुत एग्जेजरेट करते हैं और हिस्ट्री ऑफ जम्मू को कम वो एक दो लेक्चर में ही कंप्लीट करते हैं। बट जम्मू का भी एक अपना इतिहास है, एक बहुत बड़ा इतिहास है, हमें उस इतिहास के बारे में पढ़ना पड़ेगा। एंड फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद द कोट दैट द इग्नोरेंस ऑफ हिस्ट्री। अगर हम बात करते हैं, द इग्नोरेंस ऑफ हिस्ट्री इज द इग्नोरेंस ऑफ वंस रूट्स एंड द आइडेंटिटी। ये हमें, अगर हमें अपने इतिहास के बारे में पढ़ना है, अपने बारे में पढ़ना है, अपने रूट्स के बारे में पढ़ना है, अपने आइडेंटिटी के बारे में पढ़ना है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा अपनी हिस्ट्री को, अपने इतिहास को। नाउ लेट अस स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग द हिस्ट्री ऑफ द जम्मू, लेट अस गो टू द सोर्सेज कि हमारे पास कौन से सोर्सेज है। जैसे कश्मीर की हिस्ट्री की हमने बात की थी, हमने राजतरंगिणी की बात की, हमने नीलमत पुराना की बात की, हमने कुटी नामता की बात की, हमने बहुत सारे बुक्स की, तवारीख कश्मीर की बात की, हमने वैली ऑफ लैम्स की बात की, हमने बहुत सारी बुक्स की बात की। अब यहां पे जब हम जम्मू की बात करते हैं, तो जम्मू में हमें याद रखना है दैट व्हाट आर द सोर्सेज फ्रॉम विच वी स्टडी अबाउट द हिस्ट्री ऑफ जम्मू, जहां से हमें जम्मू की आइडेंटिटी, जम्मू की हिस्ट्री, जम्मू के कल्चर के बारे में पता चलता है। द फर्स्ट बुक इज राजदर्शनी, that was written by the Ganesh Das Wadra जी। ये हमें याद रखने हैं नाम। यहां से एक क्वेश्चन हर साल आता है यहां सोर्सेज से और ऑथर से। उसके बाद गुलाबनामा वाज रिटन बाय दीवान कृपाराम। आफ्टर दैट वी हैव तारीख गुलशन पंजाब, दैट वाज रिटन बाय दीबा प्रसाद। After that we have तारीख गुरु खालसा वॉल्यूम 3, that is by ज्ञान सिंह। After that तवारीख पंजाब, that is मोहम्मद लतीफ। तवारीख डुग्गर देश, that is नारसिंह दास नरगिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम पे। दैट इज तवारीख डुग्गर देश, दैट इज नारसिंह दास नरगिस। एंड तवारीख रायगानी जम्मू व कश्मीर, दैट इज ठाकुर कहू सिंह ने लिखी थी। कौन सी? तवारीख रायगानी जम्मू व कश्मीर। तवारीख जम्मू लिखी थी हशमतुल्लाह खान साहब ने। तवारीख किश्तवाड़ लिखी थी शशद दरी ने। तवारीख अक़वाम पुंछ, दैट वाज रिटन बाय मोहम्मदीन फाक। तवारीख खयान कश्मीर, दैट वाज रिटन बाय डॉक्टर एस चरक। एंड द लॉर्ड ऑफ द हिल्स, दैट वाज रिटन बाय जी.सी. स्मिथ। दिस इज द इंपॉर्टेंट, पूछा भी गया है, ये क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। दैट इज कौन कौन से सोर्सेज? दैट इज राजदर्शनी, गुलाबनामा, तवारीख गुलशन पंजाब, तवारीख गुरु खालसा 3rd, तवारीख पंजाब, तवारीख डुग्गर देश, तवारीख रायगानी जम्मू व कश्मीर, तवारीख जम्मू, तवारीख किश्तवाड़, तवारीख अक़वाम पुंछ, तवारीख खान कश्मीर और तवारीख द लॉर्ड ऑफ द हिल्स। तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी है, ठीक है। यहां पे डॉक्टर एस चरक की जो हमने बोली तवारीख खाइन कश्मीर, इसको और एक चार्ज भी बोलता है, दैट इज द राइज एंड द फॉल ऑफ द जम्मू किंगडम। इसने बुक लिखी थी राइज एंड फॉल ऑफ जम्मू किंगडम, राइज एंड फॉल ऑफ जम्मू किंगडम, राइज एंड फॉल ऑफ जम्मू किंगडम। तो इन सारी बुक्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। देखिए, जब हम राजतरंगिणी की बात करते हैं और गुलाबनामा की बात करते हैं, दे आर बेस्ड ऑन द वंशविलास। वंशविलास मीन जियोनोलॉजी। दैट मीन्स हम जब किसी भी फैमिली ट्री की बात करते हैं, फैमिली रूट्स की बात करते हैं, तब उनको वंशविलास कहा जाता है। और वंशविलास जो है, दैट इज द मेन सोर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बट दैट इज नॉट द प्रॉपर सोर्स ऑफ द हिस्ट्री। और हम जब बात करते हैं राजतरंगिणी, तो राजतरंगिणी जम्मू के बारे में, जम्मू में कोई भी जम्मू का जिक्र नहीं आता है राजतरंगिणी में। राजतरंगिणी डिडंट मेंशन अबाउट द जम्मू। राजतरंगिणी लेकिन मेंशन करते हैं यहां पे बाबापुर को। दैट वाज द एंशिएंट कैपिटल ऑफ दोगारा। एंड व्हाट इज दिस दोगारा? दोगारा इज द डुग्गर स्टेट, जिसको हम अभी के टाइम पे जम्मू बोलते हैं। यहां पे हमें राजतरंगिणी में जिक्र मिलता है पुंछ का, यहां पे हमें जिक्र मिलता है राजौरी का, यहां पे हमें जिक्र मिलता है किश्तवाड़ का, यहां पे हमें जिक्र मिलता है डोडा का, बिलावर का, जो हमें पास भद्रवा वगैरह है, वो सारे इलाके का जिक्र मिलता है, या बसोली का भी जिक्र मिलता है। नाउ देयर इज द मेंशन ऑफ दिस डुगारा या डुग्गर स्टेट, बट दैट डुग्गर स्टेट जिसका यहां पे जिक्र मिलता है, दैट वाज फाउंडेड इन द लेट गुप्ता फाइंड्स, लेट गुप्ता एरा में। और जब वहां से हमें कॉपर प्लेट्स मिलते हैं चंबा से हमें कॉपर प्लेट्स मिलते हैं, या ड्यूरिंग द रेन ऑफ शिकवर्मन, दैट इज 1930 से 1950s के बीच में, तब वहां पे हमें जिक्र मिलता है इस डुग्गर देश का। नाउ व्हाट आर दीज वंशविलास? बिफोर गोइंग टू द वंशविलास, लेट अस टॉक अबाउट दिस नेम, दिस जम्मू नेम।
ये जम्मू, जो नाम जम्मू है, ये कहां से आया है? अगर हम इसकी सोर्सेज की बात करें तो इसका जिक्र हमें महाभारत में भी देखने को मिलता है। महाभारत में हमें जम्मू का जिक्र देखने को मिलता है। हमें जो तैमूर की मेमोरीज है, तैमूर की जो मेमोरीज है, तैमूर की मेमोरीज से हमें देखने को मिलता है। या ह्वेनसेंग की जो ट्रैवल कॉन्टेक्स्ट्स हैं वहां से हमें देखने को मिलता है। या जो हमें एक्सकेवेशंस देखने को मिल रही है, कहां से? द एक्सकेवेशंस दैट वाज डन नियर द अखनूर that suggested that there was a civilization, and we know Jammu was the part of Harappan civilization. Even in Jammu we found the remains of Mauryan period, we found the remains of the Kushan's period, we found the remains of the Gupta period. हमें तीनों पीरियड के यहां पे जो है चीजें मिलती है, आर्टिक्राफ्ट्स देखने को मिल रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वंशविलास। व्हाट आर दिस वंशविलास, या जिसको हम वंशावली कहते हैं? The वंशावली is the genealogy or we can say family history of a ruling families, जिन्होंने जम्मू पे, जो चीफ्स ऑफ जम्मू थे, जिन्होंने जम्मू पे राज किया है, उनकी जो फैमिली हिस्ट्री है, that's called वंशविलास. But that is not regarded as the proper history. But one of the important sources of the study of ancient and medieval Jammu हमें यही वंशविलास देते हैं। उसमें हमें these books, the Rajdarshani and the Gulabnama. This Rajdarshani was written by Ganesh Das Bedra ji and Gulabnama was written by Diwan Kriparam. And this Rajdarshani and Gulabnama, they use this Vansivilas. And Ganesh Das Bedra was the historian of Jammu. जब गणेश दास बेदरा की बात करते हैं तो he was appointed by Maharaja Gulab Singh to write the history of Jammu. इसको महाराजा गुलाब सिंह ने अपॉइंट किया था। द कंसेप्ट जो हम देखते हैं जम्बू लोचन का, बहुलोचन का, दैट कम्स फ्रॉम द वंशविलास। बट यहां पे वंशविलास को प्रॉपर एक सोर्स नहीं माना जाता है, बट कल्हना की राजतरंगिणी को एक प्रॉपर हिस्टोरिकल सोर्स माना जाता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एनिशिएंट लिटरेरी सोर्सेस। जब हम एनिशिएंट लिटरेरी सोर्सेस की बात करते हैं जम्मू की, तो यहां पे वंशविलास में और एक चीज जो आपको याद रखनी है, अब यहीं पे उस चीज को भी खत्म करते हैं। जब हम वंशविलास की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द वंशविलास, द फर्स्ट किंग ऑफ जम्मू वाज अग्निवर्ण। एंड दिस वंशविलास टॉक्स अबाउट द बहुलोचन, who is considered as the fifth Raja of Jammu. Fifth. After that, बहुलोचन के बाद आता है, that is the Jambulochan. And this Bahulochan also built the Bahu Fort. And this Jambulochan founded the city of Jammu. सो ये जो इंफॉर्मेशन है ये हमें यही वंशविलास में देखने को मिलती है। नाउ लेट अस कम टू द एनिशिएंट लिटरेरी सोर्सेज दैट वी हैव। जब हम एनिशिएंट लिटरेरी सोर्सेज की बात करते हैं तो यहां पे हमें पहली जो है दैट इज अष्टदयापनानी दैट मेंशंस अबाउट द जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ द जम्मू रीजन। यहां पे बात करते हैं ये जो ज्योग्राफिकल फीचर्स दैट द हिली एरियाज ऑफ जम्मू की बात होती है अष्टदया में। या अल बिरूनी की बात करते हैं, अल बिरूनी यहां पे ट्रेड रूट्स की बात करते हैं, दैट्स फ्रॉम द बिलावर, दैट्स फ्रॉम लाडा, दैट्स फ्रॉम राजगिरी, तो इनकी बात होती है। एंड ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट द रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ द जम्मू हिल्स। यहां पे हमें और भी चीजें देखने को मिलती है, दैट इज सनद्स जो मुगल्स और अफगान रूलर्स की थी, which were given to राजा ध्रुवदेव को दिया गया, रंजीत देव को दिया गया और उनके एंसेस्टर्स को, that also become these sanads also become the important source of the history of Jammu. या युआन चांग की बात करते, he was a Chinese traveler, he visited Rajouri and he mentioned about the Taktesha, this Taktesha. And this Taktesha term जो है ये historians बोलते हैं कि this is probably Jammu. ये जो Taktesha था ये probably जम्मू था। Even Huansang, he visited Punch, that is Pantosa, जिसको उस टाइम पे कैसे कहा जाता था। He visited Rajouri, जिसको राजौरी कहा जाता था उस टाइम पे। या अलबिरूनी जो है वो भी जिक्र करते हैं राजौरी का, राजगिरी का या राजौरी का, वो भी जिक्र करते हैं इसका। सो दिस इज द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऑफ द जम्मू।
ये हमारे पास हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है जम्मू का। नाउ लेट अस कम टू द प्रॉपर हिस्ट्री ऑफ जम्मू। दीस वर अबाउट द सोर्सेस। नाउ लेट अस कम टू द प्रॉपर हिस्ट्री ऑफ जम्मू। अब जब हम प्रॉपर हिस्ट्री की बात करते हैं, नाउ लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद द अर्ली हिस्ट्री। अर्ली हिस्ट्री, जब हम अर्ली हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम 9th सेंचुरी तक की बात करेंगे। द अर्ली हिस्ट्री में पहले हम कौन सी बात करेंगे? दैट इज प्री हिस्ट्री की। प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री में हमारे पास कौन कौन सा पीरियड आता है? दैट इज पैलियोलिथिक, दैट इज मीजोलिथिक एंड दैट इज नियोलिथिक। पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक। देखिए, प्रीहिस्ट्री का हम जिक्र करते हैं तब जब हमें वहां से कहीं पे प्रीहिस्टोरिक टूल्स देखने को मिलेंगे। हम आर्कियोलॉजी की मदद से फिर उन टूल्स की डेटिंग करते हैं, कार्बन 14 डेटिंग से, और हम बोलते हैं कि इस जगह पे जो है हमें प्रीहिस्टोरिक टूल्स मिले हैं। दैट मींस देयर वाज द प्रीहिस्टोरिक सिविलाइजेशन हियर। यहां पे प्रीहिस्टोरिक लोग थे, यहां पे बहुत पुराने इंसिस्टर्स हमारे थे। और अगर हम प्रीहिस्ट्री की बात करते हैं तो बहुत सारी जगह से हमें यहां पे टूल्स देखने को मिलते हैं। दैट्स फ्रॉम जम्मू डिस्ट्रिक्ट से हमें देखने को मिलते हैं टूल्स, बहुत सारे टूल्स। हमें कुठवा से देखने को मिलते हैं टूल्स। कुठवा में वी डिस्कवर नंबर ऑफ टूल्स फ्रॉम द प्रीहिस्ट्री। हमें सांबा से देखने को मिलते हैं और हमें उधमपुर से देखने को मिलते हैं। अब सर यहां पे कौन से टूल्स हमें देखने को मिलते हैं? यहां इन जगह से हमें द टूल्स दैट वर बीइंग यूज्ड इन द प्रीहिस्टोरिक टाइम, जो प्रीहिस्टोरिक टाइम में हमारे टूल्स थे दैट वर मेड अप ऑफ द स्टोन। और यहां पे हमें स्टोन टूल्स कौन कौन से थे? दैट वर चॉपर चॉपिंग टूल्स, क्लेवर्स थे, ब्लेड्स थे, एक्सेस थे। वो सारे टूल्स हमें यहां पे मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं? दैट इज चॉपर्स, क्लेवर्स, हैंड एक्सेस, हैंड एक्सेस, और यहां पे एक्स्ट्रा बहुत सारे टूल्स बाकी भी देखने को मिलते हैं, स्टोन टूल्स। तो हम कहते हैं कि बिकॉज ऑफ दीज टूल्स वी फाउंड दीज टूल्स, सो देयर वाज सम प्रीहिस्टोरिक ट्राइब्स हियर। और जब हम प्रोमिनेंट, यहां पे मैंने यहां पे डिस्ट्रिक्ट्स के नाम लिए, अगर मैं प्रोमिनेंट बात करूं कि प्रोमिनेंट साइट्स कौन थी यहां पे, prominent prehistoric sites, prominent Paleolithic sites and the Mesolithic sites here and the Neolithic sites here. Even there was use of copper also here. कॉपर टूल्स भी हमें यहां पे नियोलिथिक पीरियड के देखने को मिलते हैं। सो द प्रोमिनेंट साइट्स यहां पे जब हम बात करते हैं, प्रोमिनेंट साइट्स दैट इज नगरोटा। नगरोटा में हमें बहुत सारे टूल्स देखने को मिलते हैं, कॉपर टूल्स। नगरोटा और कोटा में, कोटा कहां पे? ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर तावी, रिवर तवी के बैंक्स पे। बिकॉज वी नो द मेजॉरिटी और 99% ऑफ द प्रीहिस्टोरिक साइट्स वर ऑन द रिवर बेड्स। तो यहां पे भी जम्मू में हमें नगरोटा और कोटा में हमें क्या, रिवर तवी पे हमें प्रीहिस्टोरिक साइट्स देखने को मिलती हैं। इसके अलावा हमें नंदी में देखने को मिलते हैं, नंदी इज ऑल्सो द प्रीहिस्टोरिक साइट। मनामू में हमें देखने को मिलते हैं टूल्स, या हमें पालथ में देखने को मिलते हैं। ऑल दीज वर ऑन द बैंक ऑफ रिवर बेड ऑफ बसंतर रिवर। बसंतर रिवर के बेड पे हमें ये सारी जो है, ये सारी साइट्स देखने को मिलती हैं प्रीहिस्टोरिक टाइम की। या वी हैव अनदर मेजर सोर्स ऑफ द प्रीहिस्टोरिक टूल्स दैट इज फ्रॉम द किशनपुर में बहुत सारी हमें सील्स देखने को मिलती है, बहुत सारी टूल्स देखने को मिलते हैं, स्टोन टूल्स। एंड दिस किशनपुर वाज ऑन द बैंक ऑफ द गंभीर खड़ रिवर, या गंभीर रिवर की बात करते हैं। Now this is the prehistory, that's the Mesolithic and the Paleolithic period, जहां पे हमने देखा कि स्टोन टूल्स यूज किए गए, कॉपर टूल्स यूज किए गए। दिस इज द प्रीहिस्टोरिक साइट्स ऑफ द जम्मू। आपको याद रखना है, कल को क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रीहिस्टोरिक साइट ऑफ जम्मू। तब आपको पता होना चाहिए द प्रीहिस्टोरिक साइट्स आर नगरोटा, कोटा, नंदी, मानमू, पालत, किशनपुर। दीज आर इंपॉर्टेंट प्रीहिस्टोरिक साइट्स ऑफ जम्मू। उसके बाद वी नो जम्मू वाज पार्ट ऑफ द हड़प्पन कल्चर। नाउ हड़प्पन कल्चर की बात करते हैं यहां पे। हड़प्पन कल्चर, और जब हम जम्मू की बात करते हैं तो यहां पे एक मेजर जिसको माना जाता था दैट इज द नॉर्थ मोस्ट साइट ऑफ द हड़प्पन कल्चर, बट नाउ दैट्स नॉट द नॉर्थ। वी हैव सम साइट्स ऑफ द हड़प्पन कल्चर इन अफगानिस्तान आल्सो। ठीक है, वी हैव सम साइट्स इन द अफगानिस्तान आल्सो, बट यहां पे सबसे बड़ी साइट जो जम्मू कश्मीर की वहां पे देखने को मिलते दैट्स मंडा।
मंडा जो है दैट इज द हरप्पन साइट हियर, या इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट यहां पे थी, दैट इज मंडा, एंड दैट इज द साइट ऑफ IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट। और यहां पे हमें देखिए, यहां पे इंपॉर्टेंट चीजें हमें देखने को मिली, यहां पे हमें पॉटरी देखने को मिली, पॉटरी, क्योंकि पॉटरी वाज मेन इंप्लीमेंट फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। कौन कौन सी? दैट वाज रेडवेयर हमें देखने को मिली, यहां पे ग्रेवियर पोइट्री हमें देखने को मिली, ग्रेवियर पोइट्री हमें देखने को मिली, यहां पे ब्लैक स्लिपर देखने को मिली, ये सारी पोइट्री हमें देखने को मिली। इवन वी फाउंड नंबर ऑफ कॉपर टूल्स हियर, कॉपर टूल्स दैट वेर सिमिलर टू द हरप्पन सिविलाइजेशन। और इसके अलावा सिर्फ मंडा ही नहीं, यहां पे मंडा के अलावा बहुत सारी हरप्पन साइट्स हमें देखने को मिलती है, छोटी छोटी। एक तो अखनूर में बहुत सारी, अखनूर में देखने को मिली, यहां पे हमें अमरेन में देखने को मिली साइट्स, अमरेन के अलावा हमें यहां पे गुड़ा में देखने को मिली, गुड़ा में बहुत सारी साइट्स, और यहां पे मंदिल का महर जो है वहां पे देखने को मिली, एक्स्ट्रा बहुत सारी साइट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स यहां पे देखने को हमें मिली। नाउ दिस वाज अबाउट द प्रीहिस्टोरिक टाइम एंड आफ्टर हरप्पन सिविलाइजेशन, यहां पे हरप्पन सिविलाइजेशन जब खत्म हुई उसके बाद यहां पे स्टार्ट हुआ दैट इज द वैदिक पीरियड। और वैदिक पीरियड में हमें जम्मू का जिक्र देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं नीलमत पुराना की, द मेजर सोर्स ऑफ द जो हमारे पास वैदिक लिटरेचर है, वैदिक लिटरेचर का सबसे बड़ा लिटरेचर दैट इज द नीलमत पुराना में यहां पे जिक्र मिलता है हिमालयाज का, और हिमालयाज को नीलमत पुराना में कहा जाता था दैट इज अंतगिरी। एंड दिस व्हाट डज दिस अंतगिरी मीन्स? जो अंतगिरी का जिक्र यहां पे नीलमत पुराना में हुआ है दैट इज द लैंड फ्रॉम किश्तवाड़, बदरवा किश्तवाड़ बदरवा टू राजौरी एंड पुंछ। तो अंतगिरी इस एरिया को कहा जाता था। लेकिन सिर्फ अंतगिरी के बारे में नहीं, सिर्फ इसी एरिया के बारे में नहीं, हमें यहां पे जिक्र मिलता है दैट इज उसीरा का माउंटेन, उसीराका के बारे में। नाउ व्हाट डज दिस उसीराका मींस? जो अभी हम देख रहे हैं दैट इज द माता वैष्णो देवी श्राइन, जो हम देख रहे हैं माता वैष्णो देवी श्राइन, सो उसीराका इसी को कहा जाता था, जिसपे हमें अभी के टाइम पे माता वैष्णो देवी देखने को मिलती है, माता वैष्णो देवी का मंदिर देखने को मिलता है। एवं नीलमत पुराना पे हमें जिक्र मिलता है यहां पे त्रिकुटा हिल्स का भी, जिसको त्रिकाकुड़ा कहा जाता था, त्रिकाकुड़ा, जिसको अभी के टाइम पे हम किस नाम से जानते हैं? दैट इज द त्रिकुटा हिल्स। इसका भी जिक्र हमें किस में देखने को मिलता है? इसका भी जिक्र हमें नीलमत पुराना में देखने को मिलता है। सिर्फ नीलमत पुराना में ही नहीं, हमें यहां पे जम्मू का जिक्र जो है दैट इज इन द पुरानास भी, अकॉर्डिंग टू पुरानास। जब हम पुरानास की बात करते हैं, पुराना में यहां पे हमें एक जिक्र मिलता है, एक पार्ट दैट इज, यहां पे एक नाम देखने को मिलता है दैट इज मादर देश। एंड व्हाट डज दिस मादर देश मीन्स? ये मादर देश का मतलब क्या था? मादर देश वाज द एरिया ऑन रिवर अपागा और चंद्रभागा। कौन सा एरिया जो किसके अराउंड था? रिवर अपागा, चंद्रभागा, रिवर देविका के साथ इरावती,
इरावती, इरावती के साथ हमारे यहां पे तोसई, तोसई, तोसई के साथ उदा, उदा, एंड उदा के साथ यहां पे दे है दैट इज विश्वामित्रा, विश्वामित्रा। द एरिया, एरिया ऑन दीज रिवर्स दैट इज रिवर अपागा, चंद्रभागा, देविका, इरविता, तुसाई, उदा और विश्वामित्रा, ये जो एरिया है हमें, ये हमें देखने को मिलता है दैट्स कॉल्ड द मादर देश एंड जम्मू वाज इंक्लूडेड इन दिस मादर देश। ठीक है, ये भी हमें जिक्र देखने को मिलता है यहां पे। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है। नाउ आफ्टर दैट वी हैव अनदर बिग सोर्स दैट इज द राजदर्शनी, जिसकी पहले हमने बात की थी, राजदर्शनी, राजदर्शनी। एंड दिस राजदर्शनी वाज रिटन बाय गणेश दास बेदरा जी, गणेश दास, गणेश दास बेदरा जी। एंड इसका सोर्स क्या था, राजदर्शनी का सोर्स इसका दैट वाज वंशविलास, वंशविलास इसका सोर्स था। और यहां पे राजदर्शनी अकॉर्डिंग टू द राजदर्शनी द फाउंडेशन ऑफ द जम्मू जो है, फाउंडेशन ऑफ जम्मू, फाउंडेशन ऑफ जम्मू, फाउंडेशन ऑफ जम्मू, फाउंडेशन ऑफ जम्मू जो है वो कब पड़ी थी, दैट वाज 3650 बीसी में, 3600 बीसी में जो है जम्मू की फाउंडेशन डली थी। एंड अकॉर्डिंग टू द राजदर्शनी, राजदर्शनी के मुताबिक जो अग्निवरण थे, that is he is considered as the first king of Jammu, अग्निवरण, 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 अग्निवरण माना जाता था कि he was the descendant of कुश, descendant of कुश, descendant of कुश। और इसने क्या काम किया, अग्निवरण जो कुश का डिसेंडेंट था, ये सेटल हुआ कहां पे, कहां पे ये सेटल हुआ, दैट इज इन द परोली, Paroli, and that's Paroli is the ancient area near the Jammu in Punjab, near Jammu in Punjab, in Punjab। और बोला जाता है कि अब देखिए, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हु वाज दिस कुश। देखिए, जब हम लॉर्ड रामा की बात करते हैं, Lord Rama was having two sons, that is Luva and Kush, Love and Kush, and Agnibaran was this, Agnibaran was from the lineage of the Kush। ठीक है, Agnibaran was from lineage of the Kush। That means जो हमें वंशविलास बोलती है कि these कुशा, जो कुश था, he was the descendant of Lord Rama, he was the descendant of Lord Rama, he was the descendant of Lord Rama। यहां पे एक चीज आपको याद रखनी है, क्या हमने बात की, अग्निवरण was the descendant of कुश, और अग्निवरण जो था इसका एक बेटा था, that is वायु सर्वा, वायु इसका बेटा था, वायु, he was the son of Agnivaran and he conquered all the lands, he conquered this Vayu conquered all the lands, कौन से लैंड्स, बियॉन्ड रिवर तवी, रिवर तवी के अराउंड जितनी भी लैंड्स थे वो सारी कॉन्कर की थी किसने, वायुसुरा ने। और माना जाता है कि जो वायुसुरा थे, इसी के जो डिसेंडेंट्स थे, वायुसुरा के डिसेंडेंट्स, द सक्सेसर्स ऑफ दिस वायुसुरा या वायुरावा जिसको बोलते हैं, सन ऑफ अग्निवरण, दे वर जो बहुलोचन एंड जम्बूलोचन, बहुलोचन। माना जाता है कि बहुलोचन वाज द डिसेंडेंट ऑफ वायु एंड वायु वाज द डिसेंडेंट ऑफ अग्निवरण एंड अग्निवरण वाज द डिसेंडेंट ऑफ कुश एंड कुश वाज द डिसेंडेंट ऑफ लॉर्ड रामा। ये आपको याद रखनी है ये हिस्ट्री। एंड अब देखिए, एज द बहुलोचन एंड द जम्बूलोचन, एज द बहुलोचन एंड जम्बूलोचन, बिकॉज जम्बूलोचन वाज ब्रदर, इसका ब्रदर था, that was Jambulochan, Jambulochan was brother of Bahulochan। ठीक है, सो दिस बहुलोचन एंड जम्बूलोचन जो था, ये दोनों दे वर
descendants of Agnivarma. And this Bahulochan and Jambulochan, the rulers of Jammu, ये अपने आप को एक खास नाम देते थे, बिकॉज दे वर कंसिडर्ड एज द डिसेंडेंट्स ऑफ लॉर्ड रामा. तो ये जो हैं रूलर्स ऑफ जम्मू, ये अपने आप को नाम देते थे, दैट इज सूर्यवंशीज. दे वर कॉल्ड एज द सूर्यवंशीज. ठीक है, सूर्यवंशीज. तो दिस इज द एनिशिएंट हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू द हिंदू लिटरेचर जो हमारे पास है, या बाकी भी सोर्सेज जो हमें वंश विलास देखने को मिलते हैं. सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ द जम्मू, थ्रू विच द हिस्ट्री ऑफ द जम्मू, फाउंडेशन ऑफ द जम्मू इस तरीके से पड़ी थी. आपको याद रखना है ये कहां से मिलता है हमें, कि दिस बाय द डिसेंडेंट ऑफ लॉर्ड रामा, दैट इज बाय द राजदर्शनी. ये आपको याद रखना है. नाउ लेट अस कम टू द जो हमारे पास है, दैट इज द बहुलोचन. देखिए यहां पे जितनी भी मैं हिस्ट्री आप लोगों के सामने पढ़ा रहा हूं, दैट इज रिलेटेड टू द एग्जाम प्रोस्पेक्टिव ओनली, एग्जाम प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से. अदरवाइज मैं इस टॉपिक को जो हिस्ट्री ऑफ जम्मू, फॉर्मेशन ऑफ जम्मू, इसको 10 घंटे भी कम है इसके लिए, इतना बड़ा टॉपिक है ये. बट यहां पे हम एग्जाम प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैं इसको वही चीजें बोल रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है. नाउ द बहुलोचन वाज द सक्सेसर ऑफ किसका? वायु. ये सक्सेसर था किसका? वायु का. और बहुलोचन जो है, ही फाउंडेड ए न्यू टाउन इन जम्मू. यहां पे दैट इज कॉल्ड एज धारानगरी. फाउंडेड बाय बहुलोचन, धारानगरी. एंड ही शिफ्टेड हिज कैपिटल टू धारानगरी. ठीक है, ही शिफ्टेड हिज कैपिटल टू पारोल टू धारानगरी. ये आपको याद रखना है. एंड बहुलोचन ऑल्सो बिल्ट बहु फोर्ट भी इसी ने, जो हमारे पास बहुलोचन है, इसी ने बहु फोर्ट को भी क्या काम किया था? इसी ने बहु फोर्ट को भी बिल्ड किया था. बट आफ्टर दैट बहुलोचन ट्राई टू एक्सटेंड हिज एम्पायर. ही वॉन्ट्स टू कंकर द मादर देश. क्या काम करना चाहता था? ही वॉन्ट्स टू कंकर मादर देश, वॉन्ट्स टू कैप्चर, मतलब अब हम सिंपल में लिखेंगे, ही वॉन्ट्स टू कैप्चर पंजाब. और जब ये पंजाब के अपने कैप्चर करने जाता है, ही गॉट डिफीटेड एंड किल्ड. इसको वहां पे मारा जाता है. और अब इसके बाद, बहुलोचन के बाद, इसका भाया आता है जिसका नाम होता है जम्बूलोचन. बहुलोचन के बाद कौन आता है? दैट इज द जम्बूलोचन. ही वाज द ब्रदर ऑफ द बहुलोचन. ठीक है. और इसने यहां पे नींव रखी थी एक टाउन की, जिसका नाम है जम्बू. इसने नाम रखा था उस टाउन का जम्बू. एंड दैट जम्बू इज नाउ कॉल्ड एज जम्मू. इसी को अभी के टाइम पे जम्मू कहा जाता था. माना जाता है कि एक लेजेंड है कि जो इसने जम्मू की नींव क्यों रखी थी, क्योंकि ये एक दिन ताबी रिवर पे बैठा था, और वहां पे इसने देखा कि एक गोट और एक टाइगर एक साथ क्या काम कर रहे हैं, एक साथ पानी पी रहे हैं. फिर इसने फाउंडेशन डाली वहीं पे किसकी? इस जम्मू की. ये टाउन बनाया और ही फॉर्म द स्टेट ऑफ जम्मू. इसने फिर जम्मू बनाया था. एंड आफ्टर दिस जम्बूलोचन, देयर कम्स द राय डायनास्टी. इसके मरने के बाद यहां पे राय डायनास्टी स्टार्ट होती है. एंड राय डायनास्टी वाज फाउंडेड बाय अदिराय. और इनके बारे में हमें ज्यादा जिक्र नहीं मिलता है, बट दिस राय डायनास्टी, दिस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट इंडिजिनियस डायनास्टी ऑफ जम्मू. फर्स्ट इंडिजिनियस डायनास्टी ऑफ जम्मू. This Rai dynasty is considered as the first indigenous dynasty of Jammu. और इसकी नींव रखी गई थी approximately at 58 BC. 58 BC में राय डायनास्टी की क्या है? बुनियाद रखी गई थी. और लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनास्टी वाज
लास्ट रूलर, इनके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं मिलता है, बस यही जो जिक्र मिलता है दैट दिस वाज द फर्स्ट इंडिजिनस डायनास्टी ऑफ जम्मू एंड दिस वाज, इसकी फाउंडेशन जो है अधी राय ने डाली थी, दैट इज फ्रॉम द वंशविलास से ही हमें ये थोड़ी इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। एंड द लास्ट रूलर ऑफ दिस राय डायनास्टी वाज राजा जोगराज, राजा जोगराज। एंड आफ्टर दिस राजा जोगराज, जब राजा जोगराज मर जाते हैं तो यहां पे एक नई डायनास्टी आती है, दैट इज धर डायनास्टी, धर डायनास्टी। एंड धर डायनास्टी वाज हियर फ्रॉम, इसका थोड़ा सा जिक्र हमें मिलता है, दैट इज 430 टू 825 एडी तक हमें इसका जिक्र मिलता है। This dynasty was in Jammu from 430 to 825 AD एंड इसकी जो फाउंडेशन डाली थी, फाउंडर इसका, फाउंडर जो हमारी धर डायनास्टी का, दैट वाज सूरजधर। सूरजधर जो है ही वाज द फाउंडर ऑफ दिस धर डायनास्टी। एंड इसका जो लास्ट रूलर था, लास्ट रूलर ऑफ दिस धर डायनास्टी वाज बजरधर, बजरधर वाज द लास्ट रूलर ऑफ धर डायनास्टी। और इसी के टाइम पे धर डायनास्टी के टाइम पे ही यहां पे एक सेंट आते हैं, मुस्लिम सेंट, दैट इज रोशन शाह वली, रोशन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह एक मुस्लिम सेंट होते हैं जो यहां पे आते हैं, और ये कहां पे रहना स्टार्ट करते हैं, दैट इज इन गुम्मट, और इसी धर डायनास्टी का एक रूलर होता है हुज नेम वाज सराबदर, सराबदर के टाइम पे जो है रोशन शाह वली जो है यहां पे आते हैं, और सराबदर क्या काम करते हैं, फिर इसके नाम का खानकाह बनाते थे। उन्होंने इसके नाम का खानकाह बनाया, क्या बनाया, बिल्ड खानकाह, ओवर द जो रोशन शाह वली था इनकी कब्र पे इन्होंने फिर खानकाह बनाया। और यू कैन सी दैट खानकाह स्टिल इन जम्मू, दैट इज इन गुम्मट एरिया। गुम्मट एरिया में अभी भी जो रोशन शाह वली है उनका खानकाह देख पाओगे। ठीक है, नाउ आफ्टर दिस धर डायनास्टी, फिर यहां पे एक स्ट्रॉन्ग डायनास्टी आती है, बहुत स्ट्रॉन्ग डायनास्टी दिल्ली की, जम्मू की, दैट इज द देव डायनास्टी। And Dev dynasty ruled here from 850 to 1816 AD। अब आप देख सकते हो खुद 1000 साल, अप्रोक्सीमेटली 1000 साल तक इन्होंने जम्मू पे राज किया, दैट इज द देव डायनास्टी। ठीक है, देव डायनास्टी का, और इसका जिक्र भी हमें गणेश दास बेदरा जी देते हैं अपने वंश विलास में। तो जो हमारे पास देव डायनास्टी है, इसकी जो फाउंडेशन डाली थी, दैट वाज सूरजधर, फाउंडर, सूरजधर वाज फाउंडर ऑफ दिस देव डायनास्टी। और इस सूरजधर ने क्या काम किया था, ही वाज ए कैपेबल रूलर, ही वॉज वेरी कैपेबल रूलर। एंड इसने क्या काम किया, इसने अपने एम्पायर को 7 डिपार्टमेंट्स में, 7 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर लिया। देखिए 7 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करने का इसने क्या तथ्य रखा था, दैट देयर आर 7 days in week, so we will divide our kingdom in the 7 departments। he divided his empire into the 7 departments। ठीक है, और जो इस टाइम पे ही वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ, जो इस टाइम पे हिंदू शाही रूलर था काबुल का, ये उसका बहुत अच्छा दोस्त था। लेकिन ही गॉट किल्ड, सूरजदेव गॉट किल्ड, ही गॉट किल्ड फाइटिंग मुस्लिम इन्वेडर्स, मुस्लिम इन्वेडर्स के साथ ये जंग करते हुए मारा गया। और इसके बाद सूरजधर के बाद जो यहां पे रूलर आता है, दैट्स कॉल्ड भोजदेव, एंड भोजदेव वाज हियर फ्रॉम 1912 टिल 1982 AD, 1982 AD। ठीक है, 1980, एंड ही रूल्ड फॉर अप्रोक्सीमेटली 70 years, 70 साल तक इसने जम्मू पे राज किया था। ठीक है,
70 साल तक इसने जम्मू पे राज किया था। और यहां पे सबसे बड़ी चीज जो बोझदर के मामले में हमें याद रखनी है, द फादर ऑफ मोहम्मद अब गजनी, दैट वाज सुबुक्तगान, SUB, सुबुक्तिगान, 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 ही वॉज फादर ऑफ मोहम्मद गजनी। एंड दिस बोझदेव जो था, ही वॉज किल्ड वाइल फाइटिंग अगेंस्ट द सुबुक्तगान, दैट इज द फादर ऑफ मोहम्मद अब गजनवी जो था, मोहम्मद अब गजनी का जो बाप था, उसके साथ लड़ते लड़ते ये मर गया। दैट इज बोझदेव ने अपनी शहादत दे दी जम्मू के लिए, ठीक है। दिस वाज बोझदेव। एंड आफ्टर द बोझदेव, आफ्टर ही गॉट किल्ड बाय द सुबुक्तगान, उसके बाद यहां पे आता है दैट इज द ब्रिजदेव, ब्रिजदेव। और ब्रिजदेव जो यहां पे, जिसको और एक नाम भी, और वी कैन कॉल इट, सम कॉल्ड इट द बाजदेव, ये भी नाम आ सकता है, दैट इज ब्रिजदेव और बाजदेव, ठीक है। एंड ही वाज द एलाय ऑफ मोहम्मद अब गोरी, एलाय ऑफ मोहम्मद गोरी, ये मोहम्मद गोरी का एलाय था। और जब पृथ्वीराज चौहान बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद गोरी के खिलाफ जंग लड़ रहा था, तब ब्रिजदेव ने सपोर्ट किया था मोहम्मद गोरी का। ही फॉट अगेंस्ट पृथ्वीराज चौहान, किसमें? इन बैटल ऑफ तराइन में। और इसने, ब्रिजदेव ने ही क्या काम किया था? ही फाउंडेड द बीजापुर, बीजापुर, दैट इज जिसको हम अभी विजयपुर के नाम से जानते हैं, विजयपुर। के नाम से जानते हैं, ठीक है, ब्रिजदेव। और दिस ब्रिजदेव वाज आल्सो कॉल्ड एज मियां ब्रिजदेव। दिस टाइटल मियां वाज गिवन बाय मोहम्मद गोरी टू हिम। मोहम्मद गोरी ने ब्रिजदेव को यह टाइटल दिया था, टाइटल गिवन बाय मोहम्मद गोरी ने इसको यह टाइटल दिया था। एंड आफ्टर ब्रिजदेव देयर कम्स अनदर रूलर, दैट इज जोधदेव। ये क्वेश्चन आया है एक बार जोधदेव पे क्वेश्चन आया है। क्या क्वेश्चन आया है मैं बोलूंगा आपको। जोधदेव पे क्वेश्चन आया है कि ही वाज कंटेम्पररी टू विच ऑफ द रूलर ऑफ कश्मीर एंड दिल्ली। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ही वाज कंटेम्पररी टू, इस टाइम पे इंडिया पे रूल था, दैट वाज फेरोज शाह तुगलक का, तुगलक। आपको याद है मैंने आपको बोला था कि जब हम हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पढ़ रहे थे, कश्मीर का एक रूलर था, दैट इज सहादेवा, ठीक है, रिंचन के टाइम पे सहादेवा। और यही जोधदेव जो है ये हेल्प करता है, ही हेल्प्ड सहादेवा टू कैप्चर कश्मीर अगेन, टू रिटर्न टू वैली, हम बोल सकते, टू रिटर्न टू वैली। यही मदद करता है किसकी? जोधदेव ही मदद करता है किसकी? सहादेव की, ताकि वो कश्मीर वापस आ सके। आफ्टर दैट जोधदेव के बाद यहां पे और एक रूलर आता है, दैट इज मालदेव। एंड ही रूल्ड जम्मू फ्रॉम 1361 टू 1400, लगभग 40 साल का इसका राज चलता है। एंड ही वॉज द ग्रेटेस्ट एमंग ऑल द रूलर्स ऑफ देव डायनास्टी, ग्रेटेस्ट among all the rulers of देव डायनास्टी, ठीक है। पहला ही ये क्या काम करता है? ही शिफ्टेड हिज कैपिटल, टू जम्मू। तो ये क्या काम करता है? ये अपनी कैपिटल को शिफ्ट करता है जम्मू। और इस टाइम पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है इसके सामने, दैट इज द खोखार।
जो यहां पे जम्मू में एक ट्राइब होती है, प्रॉब्लम ऑफ खोखार ट्राइब, खोखार्स। एंड ये जो खोखार थे, इनका सरदार था दैट इज सरपाल। सरपाल इनका सरदार था, ठीक है, सरपाल। और ये बहुत लूट मचाते थे, बहुत लूट मचाते थे। और इसने इनको क्या काम किया, इसने इनको सप्रेस किया, इन खोखार्स को। एंड ही एक्सपेंडेड द जम्मू किंगडम। असल में जो मालदेव था, ही एक्सपेंडेड द जम्मू किंगडम। और इसी के टाइम पे, मालदेव के ही टाइम पे, तैमूर इन्वेडेड जम्मू। तैमूर इसी टाइम पे जम्मू को इन्वेड करता है, ठीक है। और कुछ लोग बोलते हैं, कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं दिस मालदेव एक्सेप्टेड इस्लाम ड्यूरिंग द तैमूर्स इन्वेजन, लेकिन हमें ज्यादा इसके सोर्सेज देखने को नहीं मिलते क्या इसने इस्लाम कबूल किया था या नहीं। एंड ही वाज द फर्स्ट राजा ऑफ जम्मू। अभी तक जितने भी राजा थे ना, वो अपने राज तिलक को क्या सेलिब्रेट नहीं करते थे। ही वाज द फर्स्ट टू सेलिब्रेट राज तिलक, राज तिलक को, यह पहला ऐसा रूलर था जम्मू का, दैट वाज मालदेव, हु सेलिब्रेटेड हिज राज तिलक। और इसने क्या काम किया, ये एक बहुत बड़ी रॉक पे जाके खड़ा हो गया, ऑन द बेड ऑफ द रिवर तावी। एंड आफ्टर दैट जो ये रॉक है रिवर तावी पे, ये फिर क्या बन गई, ये एक सैक्रेड प्लेस बन गई। जब भी कोई किंग आता था तो वो अपना राज तिलक फिर इसी जो पत्थर है, यही जो यहां पे रिवर तावी पे जो पत्थर था, उस पे फिर क्या काम करता था, अपने आप को घोषित करता था बादशाह जम्मू का। और ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट किंग ऑफ द जम्मू हु सेट ऑन गद्दी, फर्स्ट हु सेट ऑन गद्दी पे बैठा है फॉर द फर्स्ट टाइम। और ये जो गद्दी पे फिर बैठना है, ये जो चेयर पे फिर बैठना है, मतलब आई एम द राजा, वो दिखाना, फिर ये कंटिन्यू चला रहा डोगरा राज तक, डोगरा किंग्स तक। एंड इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, ही मेड एन इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन, दैट इज द माल मंडी, कंस्ट्रक्टेड माल मंडी। माल मंडी, और जिसको अभी हम पुरानी मंडी के नाम से जानते हैं, पुरानी मंडी के पास ही ये एरिया है, दैट इज माल मंडी। ही कंस्ट्रक्टेड दैट माल मंडी, ठीक है, ही कंस्ट्रक्टेड दैट माल मंडी, ठीक है। उसके बाद यहां पे अजीब देव आता है। अजीब देव के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन याद रखना है अजायब देव। अजायब देव एक बहुत सेक्युलर टाइप का इंसान था। ही वॉज वेरी 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 सेक्युलर टाइप ऑफ पर्सन, एंड ही वॉज हैविंग द कार्डियल रिलेशनशिप विथ एवरी सिंगल जो इसके इर्द में जो बादशाह थे, चाहे वो इस टाइम पे जैनुल आबिदीन साहब थे, चाहे वो इस टाइम पे जो मुगल रूलर्स थे। इसका बहुत अच्छा उनके साथ जो था, बहुत अच्छा सलूक था उनके साथ। एंड ही वॉज हैविंग द कार्डियल रिलेशनशिप विथ एवरीवन, जिस अजाब देव। और अजाब देव के बाद यहां पे आता है गोगर देव। गोगर देव यहां पे अप्रोक्सीमेटली 30 साल के लिए रूल करता है, दैट इज फ्रॉम 1500 टू 1530। और इसी के टाइम पे जम्मू में एक मैसिव अर्थक्वेक आता है, मैसिव अर्थक्वेक। बहुत एक मैसिव अर्थक्वेक जम्मू में आता है, और इसको गोगर देव को बाबर ने डिक्लेयर किया था। बाबर डिक्लेयर्ड हिम एज द राजा ऑफ हिल्स, So he was under the Mughal Empire. This Gogar Dev, he was under the Mughal Empire. और जो इसका बेटा था, इसका एक बेटा था गोगर देव का। अब आप देखिए कैसे ये बाबर के अंडर था मुगल एम्पायर। इसका जो बेटा था, दैट इज द आलमदेव। ही रिमेन्ड इन द कोर्ट ऑफ द लोधी। और जो इब्राहिम लोधी, बाकी जो लोधी डायनास्टी थी, ये उनके कोर्ट में था, लोधी कोर्ट में बहुत टाइम तक था, लोधी कोर्ट में। और जो सिकंदर लोधी है, सिकंदर लोधी ने इस आलमदेव को क्या एक टाइटल दिया था, दैट वाज ईसा खान।
ईसा खान टाइटल। किसने? सिकंदर लोधी ने ईसा खान टाइटल दिया था किसको? दैट इज दिस आलमदेव। ठीक है। एंड जो डिसेंडेंट्स ऑफ दिस आलमदेव हैं, इनको नाम दिया जाता था ईसा खानी राजपूत। ईसा खानी राजपूत, ईसा खानी राजपूत इनको नाम दिया जाता था। ठीक है। और इसके बाद गोगर देव के बाद कुछ और रूलर्स आते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहां जो इंपॉर्टेंट है दैट इज ध्रुवदेव। ध्रुवदेव who ruled Jammu from 1707 till 1733, 1707 से 1733। और अब ये ध्रुवदेव, आप देखिए गोगर देव जो था इसने एक्सेप्ट कर लिया था मगल्स को। ठीक है। ही वॉज रूलिंग अंडर द सील ऑफ द मगल एम्पायर। लेकिन यहां पे जो है ध्रुवदेव जब आता है, ही थ्रू अवे द योक ऑफ मगल्स एंड ही डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। ये अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करता है। और सिर्फ इंडिपेंडेंस ही डिक्लेयर नहीं करता है, जो इस टाइम पे पंजाब के साथ मगल्स का थोड़ा सा अनबन चल रही होती है, ये ध्रुवदेव क्या काम करता है? ये शेल्टर देता है किसको? ये शेल्टर देता है पंजाब के बंदे बहादुर को। बंदे बहादुर को क्या काम करता है? और ये बंदे बहादुर को क्या काम करता है? बंदे बहादुर को शेल्टर देता है और बंदे बहादुर की मदद भी करता है ताकि ये मगल्स के खिलाफ जंग कर सके। और इसी के टाइम पे ध्रुवदेव की जो इंपॉर्टेंट चीज यहां पे, ये आपको याद रखना है, ध्रुवदेव डिक्लेयर्ड द इंडिपेंडेंस। इसने बोला मैं मगल्स के अंडर काम नहीं करूंगा, और उसके बाद ये शेल्टर देता है बंदा बहादुर को। बंदा बहादुर इसकी मदद करता है और ये भी बंदे बहादुर की मदद करता है ताकि वो मगल्स के खिलाफ लड़ सके। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। एंड ही बिल्ट, जो अभी पे हम देख रहे हैं ना मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स, ही बिल्ट मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स। मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स, इसने जो है मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स जो है वो यहां पे बनाई थी। और ये और एक काम करता है, ही शिफ्टेड हिज पैलेस। ये अपने पैलेस को भी शिफ्ट करता है। कहां से? ये मलदेव मंडी से, मलदेव मंडी से कहां ये शिफ्ट करता है? मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स पे। क्यों? अभी तक जो पैलेसेस होते थे यहां के किंग के, वो कहां पे होते थे? मलदेव मंडी में। लेकिन ये क्या काम करता है? ये अपने पैलेस को शिफ्ट करता है टू द मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स। और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट रूलर आता है आफ्टर ध्रुवदेव। आफ्टर ध्रुवदेव के बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट रूलर दैट इज रंजीत देव। रंजीत देव, और रंजीत देव का जो रूल चलता है दैट इज फ्रॉम 1733 टू 1782 एडी तक। यहां से यहां तक रूल चलता है। और ये पहले ही क्या काम करता है? ये पहला काम क्या करता है? जो 22 जम्मू जो हमारे पास था दैट वाज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 22 प्रिंसिपैलिटीज। और ये क्या काम करता है? ये इन 22 प्रिंसिपैलिटीज को क्या काम करता है? ये इनको कंसोलिडेट करता है। कंसोलिडेट। और ये स्टार्ट करता है, रंजीत देव ही स्टार्ट करता है यहां से जम्मू राज। ही गेव दिस टर्म जम्मू राज। ये इस्टेब्लिश करता है जम्मू राज को। ठीक है, और ये अपना एक्सपेंशन स्टार्ट करता है, ना कि हिल्स पे। ही स्टार्ट एक्सपेंडिंग टुवर्ड्स द प्लेन्स एंड द हिल्स बोथ। और इसके टाइम पे रंजीत देव के, एक सेकेंड, रंजीत देव के टाइम पे जम्मू को कहा जाता था दारुल अमान। दारुल अमान। What does this Darul Aman means? Darul Aman means the abode of peace. Abode of peace. And this was the region of peace and prosperity of Jammu. ठीक है, peace and prosperity. और he got
कैप्चर्ड, इसको जो है 2 बार कैप्चर किया गया था, 2 टाइम्स कैप्चर बाय मगल्स, 2 बार इसको मगल्स गिरफ्तार करते हैं। पहली बार ये मगल्स की डिसोबीडेंस करता है और ही रिमेन्ड इन द, इसको 12 साल की जेल हो जाती है, 12 साल की जेल इसको दी जाती है। आफ्टर दैट जब अफगान क्या काम करते हैं, वो कारवान, ये अफगान के कारवान को लूट कर लेता है, ही स्टार्ट लूटिंग द अफगान कारवान्स। और आफ्टर दैट जब ये अफगान कारवान्स को लूटना स्टार्ट करता है, तब भी इसको क्या काम करता है, तब इसको पकड़ा जाता है और फिर नेगोशिएशन करके इसको छोड़ा जाता है। And he was the first ruler of the Jammu who imposed ban on sati and female infanticide. Ban on sati and female infanticide. ये आपको याद रखना है, ठीक है। And he was known for its justice. He was known for its governance. He was known for the religious tolerance. इस टाइम पे जो मुसलमान जम्मू में थे, इस टाइम पे बोला जाता है कि मुसलमान की पॉपुलेशन बहुत थी, बहुत अच्छी खासी पॉपुलेशन जम्मू में मुस्लिम्स की थी। और ही वॉज वेरी रिलीजियस टॉलरेंस, ही वॉज शोइंग वेरी रिलीजियस टॉलरेंस, हर किसी को अपने मजहब पे चलने का हक देता था, ये किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं करता था। दैट इज द रंजीत देव, ठीक है। और जो हम बात कर रहे थे ना बहु फोर्ट की, बहु फोर्ट की हमने बात की, ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ बहु फोर्ट, कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ बहु फोर्ट। ये कंप्लीट करता है। अगर कल को क्वेश्चन आता है हु कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बहु फोर्ट, दैट इज द रंजीत देव। एंड हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ द जम्मू हु डिक्लेयर बैन ऑन द सती एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड, दैट वाज द रंजीत देव। ये आपको याद रखना, ठीक है। और इसके टाइम पे यहां पे एक इंपॉर्टेंट फिगर आती है, जम्मू की एक इंपॉर्टेंट फिगर इसके कोर्ट में होती है, दैट इज पंडित देवदत्त। पंडित देवदत्त, पंडित देवदत्त। एंड हु वाज दिस पंडित देवदत्त? ही वाज द डोगरी पोइट। कभी क्वेश्चन आएगा डोगरी पोइट, आपको पता होना चाहिए, ही वाज अ डोगरी पोइट इन द कोर्ट ऑफ द रंजीत देव। और इसने जो वरुण प्रभा है ना महाभारत की, वरुण प्रभा, आप महाभारत, वरुण प्रभा आप महाभारत, इसको ट्रांसलेट किया इसने हिंदी में, बिकॉज दिस वाज इन संस्कृत, इसको संस्कृत से हिंदी में इसने ट्रांसलेट किया, ठीक है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यहां पे और एक इंपॉर्टेंट फिगर भी आपको याद रखनी है, नोट करके लिख लेना, नोट करके, दैट राजा शक्तिकरण इस टाइम पे था, राजा शक्तिकरण, राजा शक्तिकरण, राजा शक्तिकरण। दिस राजा शक्तिकरण इंट्रोड्यूस द डोगरी स्क्रिप्ट, इंट्रोड्यूस्ड डोगरी स्क्रिप्ट। ही इंट्रोड्यूस्ड द डोगरी स्क्रिप्ट, ठीक है। ये आपको याद रखनी है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आफ्टर दैट सीरीज ऑफ वीक रूलर्स आते हैं, और वीक रूलर्स के बाद यहां पे जो है, यहां पे लास्ट रूलर जो आता है दैट इज द जित सिंह। जित सिंह जम्मू फिर किसके अंडर पड़ जाता है, दैट इज द रंजीत सिंह के अंडर, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द सिख रूल। सिख रूल, सिख रूल इन जम्मू, सिख रूल इन जम्मू। और सिख रूल जो जम्मू का स्टार्ट होता है दैट इज फ्रॉम 1808 टिल 1846। 1808 से लेकर 1846 तक सिख रूल चलता है जम्मू में। और जो रंजीत सिंह का कॉन्क्वेस्ट होता है जम्मू का, ये स्टार्ट करता है इन्वेजन जम्मू का, दैट इन द 1808 में ये कॉन्क्वेस्ट जम्मू का स्टार्ट करता है। एंड उस टाइम पे जो रूलर होता है जम्मू का, रूलर ऑफ जम्मू, रूलर ऑफ जम्मू जो है दैट इज राजा जीत सिंह,
राजा जीत सिंह, जो इससे पहले मैंने बोला, राजा जीत सिंह जो है ये रूलर होता है इस टाइम पे जम्मू का। एंड राजा जीत सिंह किस डायनास्टी होता है? दैट इज द देव डायनास्टी। और यहाँ पे जो अटैक करता है रंजीत सिंह, और जो रंजीत सिंह की आर्मी, सिख आर्मी यहाँ पे आती है, दैट इज अंडर द सरदार हुकुम सिंह चिम्मी। सिख आर्मी किसके अंडर आती है? सिख आर्मी अंडर किसके अंडर? अंडर कमांडर, क्या होता है कमांडर का नाम? दैट इज सरदार हुकुम सिंह। सरदार हुकुम सिंह। सरदार हुकुम सिंह के अंडर रंजीत सिंह अपनी आर्मी भेजता है और जीत सिंह सरेंडर कर देता है। जीत सिंह सरेंडर, ये बिना लड़े ही सरेंडर कर लेता है। जब ये बहुत बड़ी आर्मी देखता है, ठीक है, ठीक है, तो ये सरेंडर कर देता है। और फिर जो इन्वेडर्स होते हैं, जो सिख्स होते हैं, वो क्या काम करते हैं? वो रवि को क्रॉस करके वो कहां पहुंच जाते हैं? दैट इज द गुम्मट गेट। गुम्मट गेट, गुम्मट गेट तक ये पहुंच जाते हैं। ठीक है, ठीक है। लेकिन यहां पे जब जो जीत सिंह है वो यहां पे क्या काम करता है? वो यहां पे सरेंडर कर देता है। जैसे मैंने बोला, वो सरेंडर करता है जीत सिंह। लेकिन यहां पे इसी की फैमिली का एक मेंबर होता है, दैट इज मियां मोटा। मियां मोटा ये इसके डिसीजन से खुश नहीं होता है, एंड ही डिड नॉट अप्रूव द एक्ट बाय ऑफ जीत सिंह। ठीक है, ये क्या काम करता है? ये कंसल्ट करता है जो जीत सिंह की मां होती है, राना बंदरी, रानी बंदराली, सॉरी ये बंदराली, यस रानी बंदराली ही है, रानी बंदराली या बेंद्राली होगा, मुझे प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रही है इसके नाम पढ़ने में। दैट इज रानी बंदराली, रानी जी हम बोल सकते हैं, रानी द मदर ऑफ द जीत सिंह। ठीक है, वो क्या काम करता है मियां मोटू? जब ये गुम्मट तक पहुंच जाते हैं, ये अपनी आर्मी को खड़ा कर देता है और ये एक स्टिफ रेजिस्टेंस देता है। दैट्स कॉल्ड द बैटल ऑफ गुम्मट। बैटल ऑफ गुम्मट, बैटल ऑफ गुम्मट। और इसी टाइम पे, बैटल ऑफ गुम्मट के ही टाइम पे यहां पे नाम सामने आते हैं। दैट इज जो गुलाब सिंह होता है, गुलाब सिंह और ध्यान सिंह, गुलाब सिंह और ध्यान सिंह, और इनके साथ इनका फादर दैट इज द किशोर सिंह। किशोर सिंह, दे फॉट अगेंस्ट सिख्स, फॉट अगेंस्ट सिख्स। ये सिख्स के खिलाफ यहां पे जंग लड़ते हैं, सिख फोर्सेस के खिलाफ ये खड़े हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये जंग हार जाते हैं, मियां मोटा जंग हार जाता है, और उसके बाद क्या काम होता है? ये जो जम्मू का जो रीजन है ये कब्जे में कर लेती है। कौन? दैट इज द सिख अंपायर, इसको अपने कब्जे में कर लेता है। ठीक है, सिख अंपायर इसको अपने कब्जे में कर लेता है। और सिर्फ सिख्स यहीं पे नहीं रुकते हैं, दे आफ्टर दिस, आफ्टर कंकरिंग द गुम्मट, ये क्या काम करते हैं? ये चिनाब वैली को कंकर करते हैं, चिनाब वैली को। ये यहां पे किसको कंकर करते हैं? दैट इज अखनूर को, अखनूर को। ये बाटला, बाटला इसको कंकर कर लेते हैं, ये चिब को कंकर कर लेते हैं, ये सारे एरियाज को कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, यहां पे ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, यहां पे इवन ये जंग हार जाता है, ये कब्जे में कर लेते हैं, लेकिन जीत सिंह को अभी भी वो किंग पे ही रहने देते हैं, बोल रहे हैं आप वहीं पे रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर 1816 में ये क्या काम करते हैं? ये डिपोज कर देते हैं, किसको? डिपोजिट जीत सिंह। जीत सिंह, जीत सिंह को पूरी तरीके से डिपोज किया जाता है। एंड आफ्टर दैट दिस होल जम्मू कम्स अंडर द लाहौर किंगडम। लाहौर किंगडम, और लाहौर किंगडम किसको कहा जाता है? दैट इज द सिख अंपायर, सिख अंपायर। ठीक है, ठीक है। फिर इसी के टाइम पे जम्मू को एक डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता है प्रिंस खरक सिंह के टाइम पे, और खरक सिंह को ही, खरक सिंह, खरक सिंह, जो खरक सिंह होता है, ही रिसीव्ड जम्मू जागीर, received Jammu as Jagir.
जम्मू एज जाकिर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। नाउ यहां पे आपने देखा कि देयर वाज जो गुलाब सिंह था उसका फादर था दैट इज द किशोर सिंह, और यहां पे जो है वो सिख्स के खिलाफ लड़ रहे थे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस गुलाब सिंह, हाउ राइज ऑफ गुलाब सिंह, राइज ऑफ गुलाब सिंह, राइज ऑफ गुलाब सिंह। जब गुलाब सिंह की बात करते हैं इसकी फैमिली की बात करते हैं पहले, एंड ही वाज, इसका जो ग्रैंडफादर था, इसका जो ग्रैंडफादर था गुलाब सिंह का, दैट वाज जोरावर सिंह, जोरावर सिंह, जोरावर सिंह इसका ग्रैंडफादर था। और ये किसका भाई था? मियां मोटा का ये भाई था, याद आया? मियां मोटा, इसीलिए लड़ रहे थे वो, मियां मोटा, मियां मोटा का भाई था ये जोरावर सिंह। ठीक है, जोरावर सिंह। और इसका फादर कौन था? दैट वाज किशोर सिंह। ही वॉज सन ऑफ किशोर सिंह। और इसके 3 भाई थे, ये 3 टोटल भाई थे। एक तो इसका भाई था दैट इज देहान सिंह, 3 भाई थे ये टोटल, देहान सिंह, और दूसरे का नाम था सुचित सिंह, सुचित सिंह, सुचित सिंह। और इसके जो बेटे थे, इसके 3 बेटे थे, दैट इज रणधीर सिंह, रणधीर सिंह, और उसके अलावा सोहन सिंह और रणबीर सिंह, रणबीर सिंह, रणधीर, रणबीर और सोहन, इसके 3 भाई थे। और दीज जो हम इसकी अगर हम फैमिली ट्री की बात करते हैं इसकी, तो दे वर बिलोंग टू द देव फैमिली। जो देव डायनास्टी हम पढ़ रहे थे, देव फैमिली से ही बिलोंग करते थे। अगर इसकी क्रोनोलॉजी देखी थोड़ी सी, तो जो राजा ध्रुवदेव है, राजा ध्रुवदेव, राजा ध्रुवदेव, राजा ध्रुवदेव के बाद यहां पे आता है सूरत, सूरत सिंह इसका बेटा। सूरत सिंह के बाद यहां पे आता है जोरावर सिंह, जोरावर सिंह के बाद आता है किशोर सिंह, और किशोर सिंह के बाद आता है गुलाब सिंह। तो ये आपको फैमिली ट्री याद रखनी है। दे वर नॉट फ्रॉम द राजा रंजीत देव फैमिली, दे वर फ्रॉम द राजा ध्रुवदेव फैमिली। एंड जो हमारे पास गुलाब सिंह है, ये पैदा होता है 21 अक्टूबर 1792 एडी में, डीओबी इसकी। ठीक है, और इसकी फैमिली के पास कुछ जागीर थी, दैट इज इस्माइलपुर इसके पास था, दीवान दंदपुरा मंडल, ये इनकी फैमिली की कुछ जागीर थी। नाउ ये क्या काम करता है? ये जो गुलाब सिंह होता है, ये क्या काम करता है? ही वॉज फर्स्ट इन द देव फैमिली। ये क्या काम करता है? ये एज ए स्मॉल ट्रूपर, हम कह सकते हैं एज ए कॉमन ट्रूपर, एज ए हॉर्समैन, एज ए हॉर्समैन। किसकी सर्विस में जाता है? रंजीत सिंह की सर्विस में, रंजीत सिंह। ये रंजीत सिंह की आर्मी को एज ए हॉर्समैन, एज ए कॉमन ट्रूपर क्या काम करता है? ज्वाइन करता है। लेकिन इसकी तकदीर चेंज हो जाती है, इसको समन किया जाता है 1810 में टू लाहौर दरबार, समन टू लाहौर दरबार, लाहौर दरबार। और इसी टाइम पे क्या होता है? 1810 के बाद ही यहां पे 1813 में एक जंग होती है, दैट इज द बैटल ऑफ चाचा हजारा, बैटल ऑफ चाचा हजारा, चाचा हजारा। ठीक है, कब होती है ये जो जंग होती है? ये 13 जुलाई को होती है, 13 जुलाई 1813 को बैटल ऑफ चाचा हजारा। ठीक है, और यहां पे जो सिख आर्मी है उसको लीड कर रहा होता है दीवान हुकुमचंद, दीवान हुकुमचंद, दीवान हुकुमचंद लीड कर रहा होता है किसको? आर्मी को, सिख आर्मी को। ठीक है, और इसी में बैटल ऑफ चाचा हजारी में ही इसी दीवान जो दीवान चंद होता है, दीवान हुकुमचंद होता है, यहां पे क्या होता है? यहां पे इसके साथ एक तो गुलाब सिंह आते हैं, ये ज्वाइन कर लेते हैं, और इसके साथ साथ किशोर सिंह भी, इसके फादर भी। एक तो गुलाब सिंह और किशोर सिंह दोनों यहां पे क्या काम करते हैं? इस बैटल को ज्वाइन करते हैं ऑन द साइड्स ऑफ द सिख। ठीक है, और ये जो बैटल ऑफ चाचा हजारी होता है, दिस वाज बिटवीन सिख्स एंड अफगान्स, सिख्स एंड अफगान्स। और इसी बैटल में इनको पता चलता है कि गुलाब सिंह वाज हैविंग द प्योर वारशिप क्वालिटीज, एंड दिस स्टार्टेड द राइज ऑफ द गुलाब सिंह।
राइज ऑफ गुलाब सिंह, यहीं से राइज ऑफ गुलाब सिंह स्टार्ट होता है। और जब ये जंग जीत के आ जाते हैं तब गुलाब सिंह को दी जाती है जागीर ऑफ रियासी रिवार्ड में, जागीर ऑफ रियासी गिवन टू गुलाब सिंह। गुलाब सिंह को रियासी की जागीर दी जाती है कब? 1817 में, ठीक है। और गुलाब सिंह क्या काम करता है? वो यहां पे रियासी में एक फोर्ट तैयार करता है, दैट इज भीमगढ़ फोर्ट। भीमगढ़ फोर्ट, ठीक है। और यहां पे रिवोल्ट्स भी होना स्टार्ट हो जाते हैं, दैट इज कियांथी और किरागल में रिवोल्ट स्टार्ट होते हैं। लेकिन ये उन रिवोल्ट्स को क्या काम करता है? कियांथी KAINTHI कियांथी और किरगल KIRGHAL किरगल, यहां दोनों जगह पे क्या काम होते हैं? रिवोल्ट स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन ये उन रिवोल्ट्स को सप्रेस कर देता है। और फिर सबसे बड़ी अचीवमेंट इसके पास क्या होती है कि जब कॉन्क्वेस्ट ऑफ कश्मीर होता है 1819 में, 1819 में कॉन्क्वेस्ट ऑफ कश्मीर, कॉन्क्वेस्ट ऑफ कश्मीर बाय रंजीत सिंह। रंजीत सिंह जब ये फिर जंग जीत जाते हैं, वन कश्मीर, जब ये कश्मीर को जीत जाते हैं, एज हमने वो डिस्कस किया है कश्मीर हिस्ट्री में, क्या आप वहां पे देख सकते हो, ठीक है, ठीक है। इसको क्या काम किया जाता है? इसको जब कश्मीर जीता जाता है, फिर रंजीत सिंह क्या काम करता है? इसको जागीर ऑफ किश्तवाड़ देता है, जागीर ऑफ किश्तवाड़ इसको गुलाब सिंह को दी जाती है, ठीक है, ठीक है। और इसको क्यों दी जाती है या ये आपको याद रखना है कि देखिए यहां पे जब रंजीत देव की डेथ हो जाती है 1782 में, ठीक है, ही वॉज द डायरेक्ट रूलर ऑफ द जम्मू और किश्तवाड़, ठीक है, वो खत्म हो गया। अब जब रंजीत देव की डेथ हो जाती है तो किश्तवाड़ अलग चला जाता है, ठीक है। अब यहां पे जो है किश्तवाड़, हम किश्तवाड़ की बात करेंगे थोड़ी सी। किश्तवाड़ क्यों दिया गया था इसको? किश्तवाड़, किश्तवाड़ जब हम किश्तवाड़ की बात करते हैं तो यहां पे जो लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर होता है दैट इज राजा तेज सिंह, राजा तेज सिंह। और यहां पे क्या काम होता है कि यहां पे जो किश्तवाड़ की जागीर है ये किसके अंडर होती है? अब पूरा किश्तवाड़ का रूलर कौन होता है? दैट इज द राजा तेज सिंह। अब 1821 को क्या काम होता है कि जब ये कश्मीर पे कब्जा कर लेते हैं, कश्मीर को अपने कब्जे में कर लेते हैं, गुलाब सिंह क्या काम करता है? गुलाब सिंह पर्सनली आर्मी को लीड करता है, पर्सनली लेड आर्मी, ये खुद आर्मी को लीड करता है, ठीक है। और इस टाइम पे जब ये आर्मी को लीड करता है फॉर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द किश्तवाड़, ठीक है, फॉर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द किश्तवाड़, इसके साथ उस टाइम पे दो इंपॉर्टेंट जनरल्स होते हैं, या दो इंपॉर्टेंट, एक का नाम आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, दैट इज जोरावर सिंह। जोरावर सिंह, जोरावर सिंह, जोरावर सिंह को फिर ये हाकिम बना देता है वहां का, हाकिम, हाकिम मतलब गवर्नर, गवर्नर। और ये कब्जा कर लेते हैं किसको? ये कब्जा कर लेते हैं किश्तवाड़ को, ठीक है, ये कब्जा कर लेते हैं किश्तवाड़ को, ये आपको याद रखना है। और किश्तवाड़ के थ्रू ही फिर ये गुलाब सिंह क्या काम करता है? ही एडवांस टुवर्ड्स, किश्तवाड़ से ही फिर ये क्या काम करता है? ही एडवांस टुवर्ड्स लद्दाख, लद्दाख की तरफ एडवांस करता है, ये बाल्टिस्तान की तरफ एडवांस करता है, और ये तिब्बत की तरफ एडवांस करता है, तिब्बत में इसको रोका जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब जब यहां पे डेथ हो जाती है रंजीत सिंह की, अब यहां पे क्या काम होता है? अब देखिए रंजीत सिंह की डेथ से पहले, रंजीत सिंह की डेथ से पहले कुछ टाइम पहले जो गुलाब सिंह है इसका राज तिलक होता है, राज तिलक, दैट मीन्स ही इज डिक्लेयर्ड एज द राजा ऑफ द जम्मू इन 1822। 1822 को गुलाब सिंह को क्या दिया जाता है? बट ही इज डिक्लेयर्ड एज द किंग ऑफ द जम्मू। और इसको ये कौन देता है? दैट इज रंजीत सिंह। गुलाब सिंह जो है, गुलाब सिंह वॉज मेड किंग ऑफ जम्मू या राजा ऑफ जम्मू, राजा आप लिखना, राजा ऑफ जम्मू बाय रंजीत सिंह। रंजीत सिंह इसको राजा ऑफ जम्मू बोलता है,
ठीक है। राज, अब देखिए ये 3 भाई थे, मैंने आपको पहले ही बोला। और कहां पे इसका राज तिलक होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, जयापोटा में। जयापोटा में इसका क्या होता है, राज तिलक होता है, दैट इज इन अखनूर। अखनूर, तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहां पे सिर्फ जो गुलाब सिंह है वही काम नहीं कर रहा था सिख आर्मी के लिए, उसके दो भाई थे, दैट इज सुचेत सिंह और ध्यान सिंह। अब देखिए यहां पे जम्मू किसको दिया गया, जम्मू दिया गया यहां पे किसको, गुलाब सिंह को। और जो भंद्राल है, भंद्राल, ये क्वेश्चन आ सकता है मैच द फॉलोइंग में, भंद्राल दिया गया था सुचित सिंह को, सुचित सिंह को। और जो चिब्बा है हमारे पास, चिब्बा, दैट इज या पुंछ, चिब्बा का ही नाम पुंछ था, चिब्बा दे सकते हैं वहां पे, चिब्बा, चिब्बा वाज पुंछ एंड दिस वाज गिवन टू ध्यान सिंह। नाउ तीनों भाइयों को 3 जगह दी गई थी ऐसे जागीर। और फिर यहां पे जो है, यहां पे एक्सपेंशन स्टार्ट करता है कौन, जब इसको राजा डिक्लेयर किया जाता है तब ये क्या काम करता है, ये एक्सपेंशन स्टार्ट करता है। फिर ये पुंछ को कब्जे में कर लेता है पूरी तरीके से, उसके बाद राजौरी को कब्जे में कर लेता है, उसके बाद रियासी को कब्जे में कर लेता है, उसके बाद चिनानी को, उसके बाद किश्तवाड़ को, और उसके बाद मौकूत को, लद्दाख को, और एट्सट्रा सुकरदू को या जंस्कार को, दारदिस्तान को। ठीक है, ये सिख मानते सिख रूलर्स के लिए, आप देखिए सिख एम्पायर के लिए कहां तक पहुंचता है। और लद्दाख की बात इंटरेस्टिंग है, लद्दाख जो है, लद्दाख को ये कब्जे में कर लेता है, दैट इज इन द 1834। 1834 में ये लद्दाख पे कब्जा कर लेता है। और जो इसकी आर्मी होती है गुलाब सिंह की, ये किसको ये देता है कि ये वहां पे जोरावर सिंह को भेजता है, जोरावर सिंह के अंडर ये आर्मी भेजता है वहां पे कि आप जाके इसको कब्जे में कर लीजिए। ठीक है, आफ्टर दैट हमने क्या बात की थी, दैट इज बाल्टिस्तान। बाल्टिस्तान में होता है दैट इज द बैटल ऑफ थॉम खॉन, बैटल ऑफ थॉम या थामो खॉन, बैटल ऑफ थामो खॉन होता है। ठीक है, कब, ये 1839 1840 के बीच में होता है। और यहां पे भी जो आर्मी है वो कौन लीड कर रहा होता है, दैट इज जोरावर सिंह, जोरावर खान, जोरावर सिंह यहां पे। और बाल्टी चीफ को यहां पे क्या काम किया जाता है, वो उसको डिफीट किया जाता है, उसको हरा दिया जाता है। और ये बाल्टिस्तान भी किसके अंडर आता है, दैट इज द सिख रूल के अंडर आता है। ठीक है, और यहां पे फिर ये खुद नहीं रहते यहां पे रूलर। बैटल ऑफ थॉम खान के बाद यहां पे राजा अली खान को रखा जाता है, राजा अली खान को इंचार्ज रखा जाता है यहां का। इसको गुलाब सिंह क्या काम करता है, यहां का इंचार्ज रखता है, उसको बोलता है कि आपको हर साल हमें इतने पैसे देने पड़ेंगे एज ए एनुअल ट्रिब्यूट। और बाल्टिस्तान के बाद यहां पे हमारे पास तिब्बत है, तिब्बत। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डोगरा तिब्बत वॉर, एंड दैट हैपेंड ऑन 1841। और यहां पे भी आर्मी को लीड करता है जोरावर सिंह। ठीक है, और इसी में जोरावर सिंह वाज किल्ड हियर, जोरावर सिंह को यहीं पे मार दिया जाता है। और फिर गुलाब सिंह, जब जोरावर सिंह मर जाता है तो गुलाब सिंह फिर रेनफोर्स आर्मी जो है, बाकी और भी आर्मी भेजता है अपनी नेफ्यू से, वो जो उसका नेफ्यू होता है दैट इज जवाहिर सिंह, वो बोलता है इसको कि भाई साहब आप लेके आइए आर्मी यहां पे। और फिर यहां पे होता है बैटल ऑफ लेह, यहां पे गुलाब सिंह खुद जाता है फिर। और फिर इसके बाद यहां पे ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी कौन सी ट्रीटी, दैट्स कॉल्ड ट्रीटी ऑफ चुशुल, ट्रीटी ऑफ चुशुल, ट्रीटी ऑफ चुशुल कब साइन होती है, दैट इज 1842 में ट्रीटी ऑफ चुशुल साइन होती है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। और उसके बाद कश्मीर के बारे में हमने पढ़ा है। नाउ
दिस वाज द हिस्ट्री ऑफ जम्मू, हिस्ट्री ऑफ जम्मू। और अगर आप लोगों का कोई भी कंफ्यूजन है सो प्लीज़ यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर 8082873960। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, तो आप मुझे बोल सकते हो अगर आपको कहीं पे भी लगता है कोई डाउट है, और कोई भी चीज़ आप बोल सकते हो या कहना चाहते हो कि जिससे मैं इम्प्रूव कर पाऊँ अपनी इन लेक्चर्स को। आई होप कि आप लोगों को जम्मू हिस्ट्री के बारे में सब कुछ आज पता चल गया होगा। आई डोंट थिंक कि इससे बाहर जम्मू हिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन आया है, ना ही कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। नाउ वी नो आर्ट एंड क्राफ्ट्स हैं, टेम्पल्स हैं थोड़े से, वो हम पढ़ेंगे। मैं उनको अलग तरीके से पढ़ाऊँगा, अलग एक लेक्चर में पढ़ाऊँगा। जो यहाँ के टेम्पल्स हैं, जो यहाँ का आर्किटेक्चर है, जो यहाँ की पेंटिंग्स, आई नो फेमस पेंटिंग्स ऑफ जम्मू, उनको हम अलग लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे बस मैं पॉलिटिकल हिस्ट्री का कॉन्टेक्स्ट दे रहा था आपको, और थोड़ी सी सोशल हिस्ट्री, तो वो हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको समझ आया होगा, आपने जो है यहाँ से लाभ लिया होगा इन लेक्चर से। अगर कोई भी कंफ्यूजन है सो प्लीज़ यू कैन रीच आउट टू मी, और आप कमेंट सेक्शन में डालिए कि आपको किस और टॉपिक पे लेक्चर चाहिए, एंड आई विल मेक इट अवेलेबल टू यू एज सुन एज पॉसिबल, ताकि आप लोगों की भी प्रिपरेशन जो है अच्छे तरीके से हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड गॉड ब्लेस यू।